रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज BSN सेमेस्टर सेकंड सब्जेक्ट एनाटमी एंड फिजियोलॉजी यूनिट 5 एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सीक्रेट स्टार KMU को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लिंक को अपने फ्रेंड्स, स्कूली, क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट, सबसे पहले हमने ये जानना है व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम या व्हाट इज एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइन सिस्टम हमारे पास हमारे बॉडी की वो सिस्टम है कि अगर हम इसके लिटरली मीनिंग देखें तो एंडो मीन इनसाइड, ओके, क्राइन मीन सिक्रीशन, वो स्पेशल सेल्स या वो ग्लैंड्स जो स्पेशल केमिकल्स को रिलीज करते हैं और फिर वो स्पेशल केमिकल्स जाके हमारे ऑर्गन्स पे एक्ट करते हैं, तो इसको कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। लाइक हमारे पास इसमें मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स आते हैं, लाइक ग्रोथ हार्मोन, FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन या प्रोलैक्टिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, वेजोप्रेसिन हार्मोन। ये मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास हार्मोन्स जो होते हैं ना, तो एंडोक्राइन सिस्टम में ये होते हैं। ये रिलीज एक ग्लैंड से होता है और एक्ट दूसरी ऑर्गन पे करता है, ओके। लाइक अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, ओके, और फिर स्टोर होता है पिट्यूटरी पोस्टीरियर पे, ओके, और फिर जब पोस्टीरियर से जब ये रिलीज होता है तो एक्ट करता है ब्रीस्ट पे, ब्रीस्ट से मिल्क को जो है एजेक्ट करता है और इसके अलावा यूट्रीन यूटेरस पे जो है एक्ट करता है, यूट्रीन को कंट्रैक्ट करता है, यूट्रीन कंट्रैक्शन करता है, ठीक है। तो रिलीज एक जगह से होता है और एक्शन दूसरी जगह पे जो है करता है। तो ये हमारे पास है एंडोक्राइन सिस्टम। फिर इसके अलावा भी हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम है हमारे बॉडी में। एंडोक्राइन सिस्टम है, एक्सोक्राइन सिस्टम है और हेट्रोक्राइन सिस्टम है जो मिक्स्ड सिस्टम है, ओके। तो एंडोक्राइन सिस्टम हमारे पास हमारे बॉडी के वो सिस्टम है जो मुख्तलिफ किस्म के कलेक्टिवली स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, जो केमिकल्स को हमारे बॉडी के अंदर ही रिलीज करता है, ओके। और इसके लिए किसी डक्ट की ज़रूरत नहीं है, ये ब्लड स्ट्रीम को जो है अपना हार्मोन्स देते हैं और फिर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कि जो है ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स को जो है पहुंच दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम है। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, थायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है और हमारे पास जो है इसमें एड्रीनल ग्लैंड है, हमारे पास इसमें जो है प्लेसेंटा है जो प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करते हैं, ओके। इसके अलावा हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड्स होते हैं, ओके, या एक्सोक्राइन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं और वो आउटसाइड द बॉडी या कैविटीज़ में जो सिक्रीशंस करते हैं, जो डक्टेड ग्लैंड्स होते हैं, इसके लिए डक्ट की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मेमोरी ग्लैंड है या हमारे पास जो स्वेट ग्लैंड है या हमारे पास जितनी भी ग्लैंड्स हैं, ओके, सबीशियस ग्लैंड्स हैं, तो वो हमारे पास एक्सोक्राइन सिस्टम के होते हैं, ठीक है। तीसरा हमारे पास है तीसरा हमारे पास है हेट्रोक्राइन जो मिक्स्ड सिस्टम है। ये ऐसे ग्लैंड्स है जो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। फॉर एग्जांपल पैंक्रियाज, ओके, वो मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम भी जो है रिलीज करते हैं ऐसे एक्सोक्राइन, और हार्मोन्स को भी रिलीज करते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागान, ओके, मुख्तलिफ किस्म के सोमेटोस्टेटिन। तो इसी तरह जो है ये एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है। तो चले हम सिंपली डिफाइन किया हमने कि व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम हमारे बॉडी के वो सिस्टम है कि जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, वो सिक्रीशन करता है स्पेसिफिक केमिकल्स को, लेकिन किसी डक्ट को नहीं, ब्लड वेसल्स को, और फिर वो ब्लड वेसल्स एक जगह से जो है ग्लैंड से थ्रू ब्लड स्ट्रीम ये ऑर्गन पे जो है शिफ्ट करता है मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स और केमिकल्स को, और फिर वो ऑर्गन्स को जो है स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है एंडोक्राइन सिस्टम। Objectives: by the end of this session learner will be able to define endocrine system जो ऑलरेडी हमने डिफाइन किया, identify endocrine glands and exocrine tissue present in the body, discuss types of hormones, target cells, target organs, briefly discuss mechanism of action of hormones, प्रोटीन एंड स्टेरॉइड नेचर है हार्मोन्स के,
डिस्कस द लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स, और इसके अलावा जो मुख्तलिफ किस्म के ग्लैंड्स हैं। ओके, डिस्कस द रूल्स ऑफ हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स इन द रेगुलेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमिक हार्मोन कौन से हार्मोन्स होते हैं स्टूडेंट? याद रखना, हाइपोथैलेमस हमारे पास ब्रेन का एक पार्ट है। ओके, बट ये एंडोक्राइन सिस्टम के लिए भी जो है हेल्प करता है। अगर हम बात करें तो हाइपोथैलेमस हमेशा जो है रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन को जो है रिलीज करते हैं। स्टूडेंट याद रखना, जिस हार्मोन के लास्ट में रिलीजिंग हार्मोन आता है या इनहिबिटरी हार्मोन आता है, तो आप कह सकते हैं कि ये हाइपोथैलेमस से जो है रिलीज हुआ है। फॉर एग्जांपल हम बात करें, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन GHRH, या ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन GHRIH जो सोमेटोस्टेटिन है, या थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH है, या कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है CRH है, या प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन है जो PRH है, या अगर हम बात करें प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन PIH जिसको हम डोपामीन भी कहते हैं, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है LHRH है, या गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH है। तो ये सब हार्मोन जो है कौन रिलीज करता है? हाइपोथैलेमस जो है रिलीज करता है, और इसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ठीक है, और फिर ये हार्मोन जो है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को जो है रेगुलेट करता है, या इसके अलावा भी मुख्तलिफ किस्म के ग्लैंड्स को रेगुलेट करता है। और याद रखना, एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? जो हमारे पास स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ओके, अगर हम बात करें ग्रोथ हार्मोन है, GH सोमेटोट्रोपिन है, या GH इनहिबिशन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिशन है, या TSH है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है। ओके, या PRL इनहिबिशन जो करता है, और PRL इनहिबिशन कौन करता है? प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन जो डोपामीन है या PIH है जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। ओके, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। ओके, या ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है रिलीज होते हैं। तो ये चीजें जो है आप लोगों ने याद रखना है। नंबर 7, डिस्कस द फंक्शन ऑफ हार्मोन सिक्रीटेड बाय एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होते हैं, तो इसी को डिस्कस करेंगे। और ब्रीफली डिस्कस द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड हार्मोन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स। थायराइड है, पैराथायराइड है, पाइनियल है, और एड्रीनल है, पेंक्रियाज है, थाइमस है। वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या लिखा है स्टूडेंट्स। एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम एक कलेक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। मुख्तलिफ किस्म के एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो कलेक्शंस होते हैं ना, इसको जमा करना, इसको कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से हैं हमारे पास? इसमें कुछ ऑर्गन्स भी हैं और कुछ ग्लैंड्स है। थायराइड ग्लैंड्स है हमारे पास। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड है, और इसमें हमारे पास जो है हाइपोथैलेमस है, और इसमें हमारे पास पैराथायराइड है, और प्लेसेंटा है। इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स भी इसमें है। पेंक्रियाज भी है जो एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है। ओके, वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर विद नो फिजिकल कनेक्शन। और स्टूडेंट याद रखना, ये सब ग्लैंड्स जो है एक दूसरे से जो है फिजिकली अटैच नहीं है, फिजिकली कलेक्शन इस दोनों की नहीं है, कनेक्शन कोई नहीं है। ओके, दिस दैट प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स कॉल्ड हार्मोन्स। ये मुख्तलिफ किस्म की केमिकल को प्रोड्यूस करते हैं, इस केमिकल्स को हम हार्मोन्स कहते हैं। ओके, दिस हार्मोन्स रेगुलेट बॉडी मेटाबॉलिज्म। और ये हार्मोन्स जो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म है, रिएक्शंस है, इसको रेगुलेट करते हैं। हमारे बॉडी की ग्रोथ को जो है और डेवलपमेंट को जो है रेगुलेट करते हैं, लाइक ग्रोथ हार्मोन। या टिश्यू फंक्शन जो होता है, सेक्सुअल फंक्शन है जो LH या टेस्टोस्टेरोन या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, या ICSH है। और रिप्रोडक्शन जो होता है, स्लीप है, मेलाटोनिन है, एंड मूड जो सेरोटोनिन है। मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स जो है मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन करता है। ठीक है, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे और डिटेल के साथ। ओके, ग्लैंड्स। सबसे पहले हमने ग्लैंड्स को डिफाइन करना है। ग्लैंड्स क्या है? ग्लैंड्स हमारे पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। ओके, कलेक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स जो महसूस किस्म के केमिकल्स को जो है रिलीज करते हैं, और इस केमिकल्स को हम हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ एपिथेलियल सेल्स दैट प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड सिक्रीशन। हमारे पास एपिथेलियल सेल की वो ग्रुप जो स्पेशलाइज्ड सिक्रीशन को जो है प्रोड्यूस करते हैं, एंड देन डिस्चार्ज देयर सिक्रीशन इनटू द एपिथेलियल सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स। और जो हमारे पास हॉलो ऑर्गन्स होते हैं ना, तो इसको जो है ये स्पेशलाइज्ड सिक्रीशन जो है सिक्रीट होते हैं। ठीक है, तो इसको हम ग्लैंड्स कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स फाउंड इन द सिस्टम। हमारे सिस्टम में 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स हैं।
एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे पास, एंडोक्राइन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ओके, टू वर्ड्स कॉम्बिनेशन है। एंडो मीन विद इन एंड क्राइन टू सीक्रेट इनसाइड द बॉडी सिक्रीशन, ओके, या ब्लड स्ट्रीम के अंदर ही सिक्रीशन, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। स्टूडेंट ये याद रखना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि इसके लिए कोई डक्ट्स की ज़रूरत नहीं है, ये ब्लड स्ट्रीम को जो है अपना हार्मोन जो है रिलीज करते हैं, सिक्रीट करते हैं। दे सिक्रीट्स हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ये ब्लड स्ट्रीम को अपना हार्मोन जो है देते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट सब्सटेंस इनटू डक्ट दैट ओपन इनटू द बॉडी एक्सटर्नल और इंटरनल सर्फेसेस। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है ना, ये अपने सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं, डक्ट्स को, स्पेशल डक्ट्स को, जो बॉडी के ओपनिंग होते हैं, एक्सटर्नल या इंटरनल सर्फेस होता है मुख्तलिफ किस्म के। इंक्लूड इसमें म्यूकस है, सलेवा ग्लैंड्स है, सलेवरी ग्लैंड्स है, डाइजेस्टिव जूसेस है, एयरवैक्स है, मेमोरी ग्लैंड्स है हमारे पास जो है। इसमें और भी मुख्तलिफ किस्म के सुबीशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स, ये सब आते हैं इसमें, ठीक है। Endocrine glands are group of secretory cells surrounded by extensive network of capillaries that facilitate diffusion of hormones, chemical messenger from the secretory cells and to the blood stream। स्टूडेंट याद रखना जो endocrine glands है, ओके, तो इसके जो secretory cells होते हैं, इसके इर्द गिर्द जो है मुख्तलिफ किस्म के capillaries होते हैं। जब ये अपना secretion करता है ना, तो वो secretion जो है capillaries पे जाके diffusion के थ्रू मुख्तलिफ किस्म के बॉडी के ब्लड स्ट्रीम के जरिए मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स पे जो है जाता है, ठीक है। तो ये केमिकल मैसेंजर्स क्या है, ये हार्मोन्स है, ठीक है। दे आर कॉमनली रिफर्स टू एट डक्टलेस ग्लैंड, ये डक्टलेस ग्लैंड है बिकॉज हार्मोन्स डिफ्यूज डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। इसलिए कि इस जो पिट्यूटरी ग्लैंड है या मुख्तलिफ किस्म के जो डक्टलेस ग्लैंड्स है, इसको डक्टलेस इसलिए कहा जाता है कि इससे जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू जो है ब्लड स्ट्रीम पे जाते हैं, ठीक है। और ब्लड स्ट्रीम जो है इसको मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स पे जो है पहुंचा देते हैं, ठीक है। हार्मोन्स आर देन कैरिड इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू टारगेट टिश्यू, ओके। तो हार्मोन्स कहाँ पे जाते हैं? ब्लड स्ट्रीम, और ब्लड स्ट्रीम से टारगेट टिश्यू पे, एंड ऑर्गन्स पे दैट मे बी क्वाइट डिस्टेंट, जो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रेन की बात करें, जो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन ऑक्सीटोसिन है, तो वो ब्रेन में रिलीज होते हैं, पिट्यूटरी में, और फिर ब्लड स्ट्रीम को जो है जाते हैं। ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये आते हैं मेमोरी ग्लैंड पे, मेमोरी ग्लैंड जो ब्रेस्ट है हमारे फीमेल्स के, और इसके अलावा जो बॉडी के जो यूटेरस है ना, तो इसी को कंट्रैक्ट करने के लिए वो ब्लड स्ट्रीम पे आते हैं, यूट्रीन कंट्रैक्शन के लिए, ओके। तो रिलीज ब्रेन में होता है और ये पेल्विक रीजन पे जो है आते हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट, क्वाइट डिस्टिंक्ट। वी आर द इन्फ्लुएंस सेलुलर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, और फिर दूर पे जो है या मेटाबॉलिज्म में अपना काम करता है या सेलुलर ग्रोथ में काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर ग्रोथ हार्मोन है तो सेलुलर ग्रोथ या सेलुलर डेवलपमेंट पे ही काम करेगा ना। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, टिश्यू एंड ऑर्गन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी हमारे पास होते हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पाइनियल ग्लैंड्स है, थायराइड ग्लैंड्स है, और इसके अलावा हमारे पास जो पैराथायराइड ग्लैंड्स है, ओके। और इसके टिश्यूज़ भी है, मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज़ में हमारे पास जो है आते हैं, और ऑर्गन्स भी है, जो ओवरीज है, टेस्टिस जो है टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं, और ओवरीज जो है प्रोजेस्टेरोन को जो है रिलीज़ करते हैं। और हाइपोथैलेमस हमारे पास जो है ब्रेन का एक पार्ट है, लेकिन ये एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ओके। और पेंक्रियास हमारे पास जो है एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों है। The hypothalamus and pituitary glands are neuroendocrine organs। hypothalamus और pituitary glands हमारे पास neuroendocrine organs है, ओके। pituitary glands हमारे पास एक ग्लैंड भी है, लेकिन इसके अलावा ये ब्रेन का भी एक पार्ट हम कह सकते हैं कि है। और hypothalamus हमारे पास ब्रेन का एक पार्ट है, लेकिन ये एक ग्लैंड की तरह भी काम करता है, ठीक है। तो इसको न्यूरोएंडोक्राइन ऑर्गन्स भी कहते हैं। न्यूरोएंडोक्राइन में न्यूरो मीन न्यूरॉन या ब्रेन, या सीनेस, और एंडोक्राइन मीन एंडोक्राइन, ओके। तो अगर एमसीक्यूज में पूछा जाए आप लोगों से कि न्यूरोएंडोक्राइन ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, तो हाइपोथैलेमस है और पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। द हाइपोथैलेमस इज क्लासिफाइड एज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन रेदर देन एन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ओके। एंड हाइपोथैलेमस सिर्फ जो है ब्रेन का एक पार्ट नहीं है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, ओके। इट कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड। क्यों? इसलिए कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है अपने रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन के थ्रू, एंड हैज़ एन इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन मेनी अदर्स, और इनडायरेक्ट इफेक्ट भी है मुख्तलिफ किस्म के और ग्लैंड्स पे भी, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम में देखें ना, पिनाइल बॉडी,
जो ग्लैंड है यहाँ पे है, पिट्यूटरी जो है इससे थोड़ा सी नीचे है, थायराइड जो है बिल्कुल ट्रैकिया पे है, और पैराथायराइड कहाँ पे है, बिल्कुल इसके ऊपर जो है एंटीरियर साइड पे जो है 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स है। ओके, बिहाइंड थायराइड और थाइमस ग्लैंड इसके नीचे है, बिल्कुल मेडियस्टिनम के एंटीरियर पे। और एड्रीनल ग्लैंड्स कहाँ पे है, एड्रीनल को देखें, और एड्रीनल के ये बिल्कुल किडनी के ऊपर है। और पैंक्रियाटिक इसलेट आप लेंगे रहीन, और ओवरी इन दी ह्यूमन, और टेस्टिस को देखें, ये इसके लोकेशन है मुख्तलिफ किस्म की। ठीक है, फंक्शन ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम के फंक्शन क्या है। वाटर बैलेंस की अगर हम बात करें तो ये कौन करता है, एडीएच करता है। जो हमारे पास जो वेसोप्रेसिन है एंटीडायरेटिक हार्मोन है। ओके, यूट्रीन कंट्रैक्शन कौन करता है, ऑक्सीटोसिन करता है। और मिल्क रिलीज कौन करता है, मेमोरी ग्लैंड से, तो ये भी ऑक्सीटोसिन करता है। स्टूडेंट याद रखना, एक है मिल्क रिलीज, तो मिल्क रिलीज ऑक्सीटोसिन करता है, और मिल्क प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन करता है। ठीक है, और मिल्क इनहिबिशन कौन करता है, ये डोपामीन करता है। ओके स्टूडेंट्स, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड टिश्यू मैच्योरेशन कौन करता है, ग्रोथ हार्मोन सोमेटोस्टेटिन जो होता है। ओके, सोमेटोट्रोपिन सॉरी। और इसके अलावा हमारे पास सोमेटोट्रोपिन ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, आयन रेगुलेशन जो होता है किडनी में। ओके, ये कौन करता है, मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन, इसके लिए भी हार्ट रेट कौन इंक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। ओके, ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल कौन करता है, ये इंसुलिन ग्लूकागान करता है। इम्यून सिस्टम रेगुलेशन कौन करता है, रिप्रोडक्टिव फंक्शन कंट्रोल एलएच है, हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एफएसएच है। ओके, इसके अलावा हमारे पास अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स को डिफाइन करते हैं। तो हार्मोन हमारे पास ग्रीक वर्ड है, और इसका मतलब है टू स्टिमुलेट या टू एक्साइट। ऑर्गन को स्टिमुलेट करता है ना, एक्साइट करता है ना। कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हार्मोन विच मीन टू एक्साइट। ओके, किसी चीज़ को एक्साइट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर पिट्यूटरी से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, तो वो आके यूट्रस को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, तो इसकी वजह से इसकी कंट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो टू कंट्रैक्ट, टू एक्साइट। ओके, दे आर केमिकल मैसेंजर प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड टू परफॉर्म डिफरेंट बॉडी फंक्शन। ये हमारे पास केमिकल मैसेंजर्स हैं। ओके, जो एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं और हमारी बॉडी फंक्शंस को जो है परफॉर्म करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की बॉडी फंक्शंस को। टाइप ऑफ हार्मोन्स, इसके मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट सर्कुलेटरी हार्मोन है, सर्कुलेटिंग हार्मोन है। नंबर सेकंड लोकल हार्मोन है। फिर लोकल हार्मोन जो है फर्दर 2 टाइप्स पे डिवाइड हुआ है, पैराक्राइन हार्मोन है और ऑटोक्राइन हार्मोन है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोगों ने इसको जो है जहन नशीन करनी है। लेकिन सबसे पहले हमने एक्सप्लेन करना है सर्कुलेटिंग हार्मोन। सर्कुलेटिंग हार्मोन कौन कौन से हार्मोन है, सर्कुलेट थ्रू आउट द होल बॉडी एंड अटैक स्पेसिफिक सेल्स। ये वो हार्मोन है जो ग्लैंड से सिक्रीट होके होल बॉडी में जो है सर्कुलेशन करता है और फिर स्पेसिफिक सेल्स पे जो है अटैक करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ऑक्सीटोसिन की बात करें तो रिलीज होते हैं ब्रेन में, पिट्यूटरी पोस्टीरियर से, और फिर एक्ट करता है पेल्विक रीजन पे, यूटेरस पे। ओके, तो ये सर्कुलेशन करता है ना। और सेकंड हमारे पास लोकल हार्मोन है। दे आर ऑफ 2 टाइप्स। लोकल हार्मोन के भी 2 टाइप्स हैं। इसके 2 टाइप्स हैं, मतलब लोकल हार्मोन मीन ये लोकली जो है एक्ट करता है, या खुद के सेल पे या अपने करीब किसी सेल पे। ठीक है, तो पैराक्राइन हार्मोन कौन कौन से हार्मोन है, पैराक्राइन को हम लोकली नियर बाय टारगेट सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है, पैरा मीन बिसाइड नियर और क्राइन मीन सिक्रीट। ये अपने करीब ही सिक्रीशन करता है, दूसरे सेल को, नाइबर सेल को जो है मुतासर करते हैं। ठीक है, पैराक्राइन हार्मोन सिक्रीट देयर सिक्रीशन ऑन द नाइबर सेल्स। अपने करीब जो सेल्स होते हैं ना, तो इसके करीब ही जो है ये मुतासर करता है दूसरे सेल्स को। ठीक है, दे डिफ्यूज फ्रॉम कंट्रोल सेल्स टू टारगेट सेल्स विया द इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स। ओके, ये कंट्रोल सेल्स जो सेल कंट्रोल करता है, इससे ये टारगेट सेल की तरफ जो है अपने हार्मोन डिफ्यूज करते हैं थ्रू इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ओके, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के जरिए ये अपना जो है हार्मोन डिफ्यूज करते हैं टारगेट सेल पे। तो अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, इसका जो एग्जांपल है ना, तो ये हमारे पास है नर्व इम्पल्स। ओके, एक न्यूरॉन का पोस्ट, दूसरे का प्री साइनेप्टिक, पोस्ट साइनेप्टिक। तो इन दोनों के बीच में जो जंक्शन होता है ना, तो इसी में जो सिग्नलिंग होता है ये पैराक्राइन हार्मोन के होता है। ठीक है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, सम ऑफ देम डायरेक्टली एंटर द नाइबरिंग टारगेट सेल्स वे गैप जंक्शन, और इसमें गैप जंक्शन भी है। 2 न्यूरॉन के बीच में क्या है, गैप जंक्शन है ना। तो गैप जंक्शन किस हार्मोन में होता है,
पैराक्राइन हार्मोन में। इसके अलावा हमारे पास सेकंड वन ऑटोक्राइन हार्मोन। ऑटोक्राइन नाम ही से जाहिर है कि ऑटोक्राइन अपनी ही सेल को मुतासिर करते हैं। ओके, दीज हार्मोन सिक्रीट देयर सिक्रीशन एंड एक्ट ऑन इट्स ओन ग्लैंड्स और सेल। ये हार्मोन्स तो रिलीज होते हैं, लेकिन जिस सेल से ये रिलीज होते हैं इसी ही सेल पे जो है ये एक्ट करता है। फॉर एग्जांपल हम बात करें कल्चर सेल्स है, ट्यूमर सेल्स है, इम्यून सेल्स है, फॉर एग्जांपल इंटरल्यूकिन 2 जो है हमारे पास, या हम बात कहें कि टी लिम्फोसाइट जो है इंटरल्यूकिन को रिलीज करते हैं और अपने बॉडी, अपने सेल बॉडी पे ही जो है इसका एक रिसेप्टर होता है, तो इस पे जो है ये एक्ट करता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको ऑटोक्राइन ग्लैंड्स या ऑटोक्राइन हार्मोन्स हम कहते हैं। ठीक है, टारगेट ऑर्गन्स ऑफ दी हार्मोन्स। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स के अपने टारगेट ऑर्गन्स हैं। तो ये जो राइट साइड है इस पर टारगेट हार्मोन्स है और लेफ्ट साइड पे टारगेट ऑर्गन्स है। तो ग्रोथ हार्मोन किस चीज़ पे जो है एक्ट करता है? ये हमारे पास जो है किस चीज़ पे करता है? ये हमारे पास लिवर सेल्स पे जो है, मसल्स पे, बोन पे, कार्टिलेज पे और अदर जो टिश्यूज़ है इस पे जो है एक्ट करता है ताकि इसके डिवीजन करे और इसका डेवलपमेंट करे। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस चीज़ पे जो है एक्ट करता है? थायराइड हार्मोन पे जो है ये एक्ट करता है और थायराइड हार्मोन को जो है ये स्टिमुलेट ही करता है। ठीक है, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन क्या करता है? एसीटीएच। ओके, ये एड्रीनल कोर्टेक्स पे जो है एक्ट करता है। एड्रीनल ग्लैंड के 2 पार्ट्स है ना, एक एड्रीनल मेडुला है, एक एड्रीनल कोर्टेक्स है। तो एड्रीनल कोर्टेक्स पे जो है ये एक्ट करता है, इसको स्टिमुलेट करता है और इससे मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स को रिलीज करने देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो FSH है, तो ये ओवरीज और टेस्टिस पे जो है एक्ट करता है। ओवरीज पे एक्ट करके ओवरीज में जो फॉलिकल है ना इसको स्टिमुलेट करके इससे एग बनाते हैं और फिर क्या करता है? टेस्टिस में क्या करता है? टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस में जो है जो बेस लाइन होता है ना, बेस लेयर जो होता है, बेसिक लेयर, इससे स्पर्म जो है क्या करते हैं? इसको मैच्योर करते हैं और इसको रिलीज करते हैं। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो फॉलिकल को स्टिमुलेट करते हैं ओवरीज और टेस्टिस में। फिर इसके बाद हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टिस और ओवरीज पे एक्ट करता है। टेस्टिस में जो है लाइडिक सेल पे जो है एक्ट करके इससे जो है टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करते हैं। ओके, और टेस्टोस्टेरोन स्पर्म प्रोडक्शन पे काम करता है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवरी पे एक्ट करके ओव्यूलेशन करता है जो एग रिलीज डे 14 पे होता है। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? ये ब्रेस्ट टिश्यू पे एक्ट करता है और मिल्क प्रोडक्शन करता है। ठीक है, और लैक्टेशन को प्रमोट करता है, बच्चे को दूध देने वाला प्रोसेस को। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? इसको लो हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, तो लो हार्मोन का क्या मतलब है? लो हार्मोन का मतलब है कि ये मोहब्बत या ये जो लव होता है ना, तो ये इसको फील करने देते हैं। ठीक है, या अगर हम बात करें ये यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्रीज पे एक्ट करके ब्रीज से मिल्क को निकालते हैं, एजेक्ट करते हैं। तो अगर आपसे MCQs में पूछा जाए कि मिल्क एजेक्शन कौन करता है, मिल्क रिलीज कौन करता है, तो ये ऑक्सीटोसिन करता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मिल्क प्रोडक्शन कौन करता है, मिल्क किस चीज़ के बेस पे जो है बनते हैं, कौन से हार्मोन, तो ये प्रोलैक्टिन होता है। एंटी डायबिटिक हार्मोन क्या करता है? ये किडनी पे जो है एक्ट करता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास केमिकल क्लासेस ऑफ हार्मोन, हार्मोन की केमिकल क्लासेस भी है। हार्मोन नेचर हम इसको कहते हैं कि हार्मोन का नेचर क्या है। बाज़ हार्मोन जो है प्रोटीन से वजूद में आते हैं, प्रोटीन से बने हुए होते हैं, लिपिड से, स्टेरॉइड से, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों से, अमीनो एसिड से। लेकिन याद रखना हार्मोन वाहिद जो है कार्बोहाइड्रेट से नहीं बनते हैं, वाहिद कार्बोहाइड्रेट है जो हार्मोन को नहीं बनाते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों से हार्मोन बनते हैं। ठीक है, केमिकली हार्मोन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड क्लासेस, लिपिड बेस हार्मोन्स और पेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन्स। ठीक है, लिपिड बेस हार्मोन हमारे पास कौन से हार्मोन्स है? लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स जो लिपिड में सॉल्युबल होते हैं, तो इसमें स्टेरॉइड हार्मोन्स है, थायराइड हार्मोन्स है, T3 और T4 है। ओके, पेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन कौन से हैं? जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, इसमें एड्रेनलिन है, नॉर एड्रेनलिन है, एंटीडायरेटिक हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है जो सोमेटोट्रोपिन है। ओके, और इंसुलिन हार्मोन है। ठीक है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। ये हमारे पास लिपिड बेस है जो लिपिड में सॉल्युबल है और ये वाटर सॉल्युबल है। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना स्टूडेंट। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हार्मोन किस तरह जो है
एक्शन करता है, हार्मोन किस तरह काम करता है हमारे बॉडी में, इसका मैकेनिज्म क्या है। द एंडोक्राइन सिस्टम ब्रॉडकास्ट इट्स हार्मोनल मैसेज एसेंशियली टू ऑल सेल्स बाय सिक्रीशन इनटू ब्लड एंड एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड। एंडोक्राइन सिस्टम जो है हार्मोन को रिलीज करते हैं, केमिकल मैसेंजर को जो है रिलीज करते हैं, और फिर वो ब्लड के थ्रू जो है क्या करते हैं, टारगेट सेल पे जो है पहुंचता है। लाइक ए रेडियो ब्रॉडकास्ट। ओके, रेडियो ब्रॉडकास्ट मीन कि रेडियो स्टेशन से जो है सिग्नल्स स्प्रेड होते हैं और वो लोगों के घरों तक जो है पहुंच जाते हैं। तो इसी तरह ये हार्मोन भी करता है। इट रिक्वायर ए रिसीवर टू गेट द मैसेज, और इस हार्मोन के लिए एक रिसीवर, एक रिसेप्टर भी जो है ज़रूरी है कि वो हार्मोन आ जाए और इस रिसेप्टर पे जो है बाइंड हो जाए तो वो अपना काम करेगा। अगर हार्मोन है और इसके लिए कोई रिसेप्टर नहीं है तो हार्मोन तो फिर एक्ट नहीं करता है। इन द केस ऑफ एंडोक्राइन मैसेज सेल्स मस्ट बेयर ए रिसेप्टर फॉर द हार्मोन बीइंग ब्रॉडकास्ट इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें, अगर रेडियो स्टेशन से सिग्नल स्प्रेड होते हैं लेकिन आपके घरों में टीवी या रेडियो नहीं है, तो क्या वो सिग्नल्स बूस्ट हो जाएगा, सिग्नल काम करेगा, मैचिंग करेगा? नहीं। तो इस तरह अगर आपके पास हार्मोन है लेकिन रिसेप्टर आपके बॉडी में नहीं है, अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन है तो वो तो रिलीज होता है, लेकिन यूट्रस पे इसके लिए क्या है, इसके लिए कुछ खास रिसेप्टर्स होते हैं जो इस रिसेप्टर्स पे बाइंड होकर यूट्रस को कंट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इसके लिए ये चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए रिसेप्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रिसेप्टर नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। व्हेन ए हार्मोन अराइव at its target cells, it bind to specific receptor where it acts as a switching influencing chemical or metabolic reaction inside the cell। जब सेल पे हार्मोन पहुंचता है तो ये किसी खास रिसेप्टर के साथ बाइंड होके अपना काम जो है करता है। ओके, स्पेसिफिक रिसेप्टर पे, और अगर बाइंड नहीं हुआ तो फिर ये काम नहीं करेगा। इसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे अप रेगुलेशन एंड डाउन रेगुलेशन। ठीक है, द रिसेप्टर्स फॉर पेप्टाइड हार्मोन्स आर सिचुएटेड ऑन द सेल मेम्ब्रेन एंड दोज फॉर लिपिड बेस्ट हार्मोन आर इनसाइड द सेल। स्टूडेंट याद रखना, जो हमारे पास पेप्टाइड हार्मोन है, ओके, तो इसके जो रिसेप्टर होते हैं ना सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही होते हैं, इसलिए ये जो है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता, लिपिड को क्रॉस नहीं करता। लिपिड बाइलेयर है ना सेल मेम्ब्रेन, और जो लिपिड बेस्ड हार्मोन है बिल्कुल सेल के अंदर ही इसके रिसेप्टर होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे। ओके, मुख्तलिफ किस्म के। तो स्टूडेंट याद रखना, ये क्या करता है, लिपिड बेस्ड हार्मोन जो है लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करके न्यूक्लियस पे जो है जाता है, अंदर ही सेल में जाता है। ठीक है, तो याद रखना पेप्टाइड हार्मोन के लिए जो रिसेप्टर होते हैं ना वो सेल मेम्ब्रेन पे होता है, और लिपिड हार्मोन के लिए, लिपिड बेस्ड हार्मोन के लिए सेल के अंदर ही जो है रिसेप्टर्स होते हैं। ये लिपिड बेस्ड हार्मोन है जो स्टीरॉयड है, ग्लूकोकोर्टिकॉइड है जो कोर्टिसोल है, या मिनरोकोर्टिकॉइड्स है जो अल्डोस्टेरॉन्स है। ओके, या थायराइड हार्मोन T3 T4 है। तो ये लिपिड बेस्ड है जो लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करके सेल के अंदर ही जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जो पेप्टाइड हार्मोन है इसमें एड्रेनलिन है जो एपिनेफ्रिन है, या नॉर एड्रेनलिन है जो नॉन एपिनेफ्रिन है, या इंसुलिन ग्लूकागॉन है। तो ये सेल के आउटसाइड ही काम करता है, सेल मेम्ब्रेन पे जो इसका रिसेप्टर होता है ना इसके साथ बाइंड होकर ये काम करता है। ये देखिए, टारगेट सेल फॉर हार्मोन ए, हार्मोन ए के लिए टारगेट सेल क्या है, ये येलो है और इस पे रिसेप्टर है। ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन ही के ऊपर है। या देखिए यहाँ पे टारगेट सेल फॉर बोथ हार्मोन ए एंड बी, बोथ हार्मोन ए एंड बी के लिए यहाँ पे रिसेप्टर्स है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, यहाँ देखिए, और टारगेट सेल फॉर हार्मोन बी। ठीक है, हार्मोन बी के लिए जो रेड कलर है तो इसके लिए ये ग्रीन कलर सेल है ना, इस पे रिसेप्टर जो है लगे, तो ये रेड कलर इस रेड कलर पे जो है एक्ट करेगा, ये इसका उसूल है। ठीक है, इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, हार्मोन रेगुलेशन। तो हार्मोन रेगुलेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ईच हार्मोन हैज रिसेप्टर दैट आर फाउंड ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट ऑर्गन। स्टूडेंट याद रखना, हर हार्मोन के लिए रिसेप्टर की जरूरत होती है जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही जो है बाइंड हुआ होता है, लगी हुई होते हैं टारगेट ऑर्गन पे। ओनली द टारगेट सेल रिकॉग्नाइज द हार्मोन लाइक की लॉक रिलेशनशिप। स्टूडेंट याद रखना, जो टारगेट सेल्स है, ओके, तो टारगेट सेल्स पे ही जो है इसके लिए खास जो है रिसेप्टर्स होंगे और इसके लिए ये की लॉक रिलेशनशिप बनाएगा। ठीक है, वरना ऐसा नहीं होगा। जनरली ए टारगेट सेल हैज 2000 to 1 lakh रिसेप्टर फॉर ए पर्टिकुलर हार्मोन। एक हार्मोन के लिए जनरली टारगेट सेल पे 2000 से लेके 1 लाख रिसेप्टर्स होते हैं। स्टूडेंट ये याद रखना। ठीक है,
Once the hormone bind to its designated receptor, a series of action are initiated to release secondary messenger inside the cells। और जब हार्मोन बाइंड होता है अपने डिजाइनेटेड रिसेप्टर से तो इसके लिए एक सीरीज ऑफ एक्शन जो है इनिशिएट होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के मैकेनिज्म स्टार्ट होते हैं। सेकेंडरी मैसेंजर जो सेल के अंदर ही होते हैं, ये सेल के ऊपर होते हैं ना मेम्ब्रेन पे, तो ये अंदर सेल में जो है इजाज़त देता है, परमिशन देता है, तो सेकेंडरी मैसेंजर भी स्टार्ट होते हैं। दिस सेकेंडरी मैसेंजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलेइंग इन्फॉर्मेशन टू द न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनेल। और ये सेकेंडरी मैसेंजर्स जो है क्या करते हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के इंफॉर्मेशन को न्यूक्लियस या मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनील्स को जो है सिग्नल्स देते हैं और इसके लिए स्टार्ट होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन इज डिफरेंट ऑफ बोथ लिपिड बेस्ड हार्मोन एंड पेप्टाइड हार्मोन। और स्टूडेंट याद रखना, लिपिड बेस्ड हार्मोन के अपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और पेप्टाइड हार्मोन के अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। क्यों? पेप्टाइड हार्मोन्स के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही होते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते। और जो लिपिड बाइलेयर है ना, और जो लिपिड बेस्ड हार्मोन है, ओके, तो वो क्या करते हैं, वो लिपिड को क्रॉस करते हैं और लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करके सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर ही जाते हैं सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पे, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे। तो ये इसके जो है मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, अब रिसेप्टर्स की भी हमारे पास 2 टाइप्स हैं बेस्ड ऑन दियर स्ट्रक्चर। रिसेप्टर और ऑफ डिफरेंट टाइप्स, रिसेप्टर्स के हमारे पास स्ट्रक्चर के बेस पे 2 टाइप्स है, ओके। इंटरनल रिसेप्टर्स है और एक्सटर्नल रिसेप्टर है। इंटरनल रिसेप्टर्स में क्या है, इंटरनल रिसेप्टर दे कैन बी आइदर न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक, ओके। ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं ये रिसेप्टर और न्यूक्लियर पे होते हैं, ठीक है। तो इंटरनल मीन इनसाइड द सेल्स होते हैं। न्यूक्लियर रिसेप्टर्स आर फाउंड ऑन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर ही जो है होते हैं। व्हाइल द साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, और साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स में ही होते हैं। दीज रिसेप्टर्स आर फॉर द लिपिड बेस्ड हार्मोन्स, और ये रिसेप्टर लिपिड बेस्ड हार्मोन्स के लिए होता है जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, ओके, और सेल के अंदर ही आते हैं। एक्सटर्नल रिसेप्टर मीन जो सेल मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड होते हैं, सेल के आउटसाइड होते हैं। दीज आर दी ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स विच आर एम्बेडेड इन द लिपिड बाइलेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के जो लिपिड बाइलेयर है ना, तो इस पे लगी हुई होते हैं ये रिसेप्टर्स। दीज रिसेप्टर्स आर फॉर पेप्टाइड वंस, और ये प्रोटीन बेस्ड हार्मोन के लिए होते हैं, लाइक हमारे पास इंसुलिन, ग्लूकागान, ओके। तो ये जो है लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं करते, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास द रूल ऑफ हार्मोन रिसेप्टर्स, हार्मोन रिसेप्टर्स के रूल क्या है, ओके। तो इसके रूल्स हम देखते हैं। टारगेट सेल्स कैन मॉड्यूलेट एडजस्ट देयर सेंसिटिविटी टू ए हार्मोन। टारगेट सेल्स जो है ये हार्मोन सेंसिटिविटी को एडजस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, व्हेन ए हार्मोन इज प्रेजेंट इन एक्सेस, अगर हार्मोन हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद में है, एक्सेस में है, द नंबर ऑफ टारगेट सेल रिसेप्टर में डिक्रीज, बट याद रखना अगर इसके जो अपने टारगेट सेल रिसेप्टर्स है, सेल के ऊपर जो रिसेप्टर्स है वो रिसेप्टर कम है, हार्मोन बहुत ज़्यादा है, रिलीज हुआ है, लेकिन रिसेप्टर्स बहुत कम है, तो ये इफेक्ट ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा। क्यों? दिस इफेक्ट इज नोन एज डोन रेगुलेशन, इसको कहते हैं डोन रेगुलेशन। तो रेगुलेशन किस चीज़ पे बेस करता है? टारगेट सेल पे बेस करता है। हार्मोन तो आपके पास बहुत ज़्यादा रिलीज हुए है, लेकिन इसके लिए जो रिसेप्टर्स है, टारगेट है, वो कम है, ओके, वो डिक्रीज है, तो इसको डोन रेगुलेशन कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम इसके एग्जांपल दें, व्हेन सर्टेन सेल्स ऑफ द टेस्टिस आर एक्सपोज्ड टू ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ एलिट, अगर टेस्टिस सेल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हद से ज़्यादा हुआ, तो हद से ज़्यादा एलएच हार्मोन क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है। द नंबर ऑफ एलएच रिसेप्टर डिक्रीज, तो हार्मोन तो एलएच ज़्यादा है, लेकिन इसके लिए रिसेप्टर्स कम है, तो रिसेप्टर अगर कम है तो एलएच ज़्यादा एक्ट नहीं करेगा, वो तो जस्ट रिसेप्टर पे काम करता है ना, तो रिसेप्टर है नहीं, कम है, तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। डोन रेगुलेशन मेक ए टारगेट सेल लेस सेंसिटिव, तो डोन रेगुलेशन क्या करता है? लेस सेंसिटिव सेल्स होगा, ठीक है, कम टेस्टोस्टेरोन लेवल प्रोड्यूस होगा। इन कंट्रास्ट अगर हम इसके अगेंस्ट देखें, व्हेन ए हार्मोन एंड डेफिशिएंट, हार्मोन बहुत कम तादाद में है, द नंबर ऑफ रिसेप्टर में इंक्रीज, लेकिन इसके लिए रिसेप्टर बहुत ज़्यादा है, हार्मोन कम है लेकिन रिसेप्टर ज़्यादा है, तो वो कम हार्मोन हर रिसेप्टर पे लगेगा। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड अप रेगुलेशन, तो इस फिनोमेना को अप रेगुलेशन कहते हैं, ओके। विच मेक ए टारगेट सेल मोर सेंसिटिव टू ए हार्मोन, तो इसकी लिए जो है ये हार्मोन कम है लेकिन रिसेप्टर ज़्यादा है, तो काम तो रिसेप्टर से चलता है ना, तो ये सही से काम करेगा, ठीक है। इसके लिए भी मुख्तलिफ किस्म के एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ रिसेप्टर मैकेनिज्म, रिसेप्टर मैकेनिज्म के अपने टाइप्स है।
जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हार्मोन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, फिक्स्ड रिसेप्टर मैकेनिज्म एंड मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म, ओके। फिक्स्ड रिसेप्टर मैकेनिज्म और मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म। फिक्स्ड रिसेप्टर मैकेनिज्म क्या है? दिस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हार्मोन इज सीन इन द पेप्टाइड हार्मोन सच एज एड्रेनालिन, इंसुलिन, एडीएच, टीएसएच, एटीसी एज दे आर वाटर सॉल्युबल। फिक्स्ड रिसेप्टर मैकेनिज्म वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हार्मोन है जो पेप्टाइड हार्मोन्स में होते हैं, लाइक एड्रेनलिन, इंसुलिन, एडीएच, टीएसएच, ओके। ये कौन कौन से हार्मोन्स हैं? जो वाटर सॉल्युबल है, जो लिपिड सॉल्युबल नहीं है, और ये वो हार्मोन है जो फिक्स्ड होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते, ओके। बिकॉज इट मेड अप लिपिड बाइलेयर, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन, ये लिपिड बाइलेयर से बना हुआ होता है। और ये फिक्स्ड रिसेप्टर हार्मोन जो है मैकेनिज्म जो है, ये कौन कौन से हैं? ये वाटर सॉल्युबल है, ना कि लिपिड सॉल्युबल। सो दे बाइंड टू देयर एक्स्ट्रासेल्युलर रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर्स हुए होते हैं ना, तो इस पे ये बाइंड होता है, अंदर नहीं जाती, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म, तो मोबाइल मींस इनसाइड द सेल जो जाते हैं, ठीक है। दिस काइंड ऑफ मैकेनिज्म इज सीन इन द लिपिड बेस्ड हार्मोन, दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये जो है लिपिड बेस्ड हार्मोन में जो है ये नज़र आते हैं, जो वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं है, और लिपिड सॉल्युबल है, तो सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर को ये क्रॉस करता है, ये वाला मैकेनिज्म, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ फैट्स एंड देयरफॉर कैन फ्रीली क्रॉस द लिपिड लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ओके। तो ये इजीली जो है लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करते हैं और ये फैट से बनी हुई होते हैं। These receptors are intracellular and not extracellular like those for the peptide 1। ये रिसेप्टर जो है इंट्रासेल्युलर होते हैं, इनसाइड द सेल्स होते हैं, ना कि एक्स्ट्रासेल्युलर। आउटसाइड द सेल नहीं होते, ये इनसाइड द सेल्स होते हैं, ओके। पेप्टाइड जैसे नहीं होते हैं। The intracellular receptor कैन बी फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म, और इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में जो है ये फ्लोट करता है वन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनसाइड द न्यूक्लियस। इनसाइड न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे होते हैं। फॉर दिस रीजन देयर रिसेप्टर आर नोन एज मोबाइल रिसेप्टर, और इसलिए इस रिसेप्टर को मोबाइल रिसेप्टर्स भी कहते हैं, जो इर्द गिर्द जाते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस स्टूडेंट्स, अगर हाइपोथैलेमस को हम देखें तो इससे पहले भी हमने डिस्कस किया कि हाइपोथैलेमस हमारे पास ब्रेन की भी पार्ट है, लेकिन ये एंडोक्राइन सिस्टम का भी एक पार्ट है, क्योंकि ये मुख्तलिफ किस्म के पिट्यूटरी हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं और इनहिबिट करते हैं, और क्या करते हैं? रिलीज़ करते हैं मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स को, जो पिट्यूटरी और अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है एंड एंडोक्राइन कंट्रोल सेंटर ऑफ द ब्रेन भी है, ठीक है। इन्फीरियर टू द थैलेमस, थैलेमस से बिल्कुल इन्फीरियर है, नीचे की तरफ है। कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड इन टू वे पे जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। प्रोड्यूस रिलीजिंग हार्मोन, एक तो ये रिलीजिंग हार्मोन को जो है प्रोड्यूस करते हैं, दूसरा जो है कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स की सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। एंड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये जो है ऑक्सीटोसिन और एडीएच वेसोप्रेसिन को जो है प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एग्जाम टर्मिनल पे ये जो है अपने हार्मोन्स जो है किसको देते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी को जो है देते हैं। प्रोड्यूस ये करते हैं लेकिन देते हैं इसको, ठीक है। हाइपोथैलेमस के बाद हमारे पास जो ग्लैंड आता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो ये इस सीक्वेंस से है कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है क्या करता है? इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। इट इज़ द मास्टर ग्लैंड एंड आल्सो नोन एज हाइपोपाइसिस। इसका जो सेकंड नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो इसको हाइपोपाइसिस भी कहा जाता है, ठीक है। और ये हमारे पास मास्टर ग्लैंड है, स्टूडेंट याद रखना। मास्टर ग्लैंड क्यों है? क्योंकि ये दूसरे जितनी भी ग्लैंड्स है हमारे बॉडी में, तो इन सब को ये जो है क्या करता है? कंट्रोल करता है। लाइक थायराइड ग्लैंड, ओके, एड्रीनल ग्लैंड, ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ग्लैंड्स को डायरेक्टली जो है क्या करता है? इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसलिए ये मास्टर ग्लैंड है, और हाइपोपाइसिस भी से कहते हैं। पी शेप स्ट्रक्चर, ये पी शेप स्ट्रक्चर है, जो पी होता है ना मटर का दाना, तो ये इस तरह के जो है होता है, और अबाउट 1 to 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर। इसका जो डायमीटर है ना, तो 1 से लेके 1.5 सेंटीमीटर होता है। एंड वेट अबाउट 500 mg, ठीक है। तो 500 mg इसका जो है वेट होता है। लोकेटेड इन वेंट्रल सरफेस ऑफ द ब्रेन विद इन स्कल, ठीक है। तो ये स्कल में ब्रेन के जो वेंट्रल सरफेस है ना, तो इस पे लोकेट होता है। लाई इन पिट्यूटरी पोसा, तो ये पिट्यूटरी पोसा पे होता है। ऑप्सिला
टोर्सिया ऑफ द स्पेनॉइड बोन। ये सीलिया टोर्सिया, स्पेनॉइड बोन में जो सीलिया टोर्सिया है ना, तो इसमें ये होता है, ठीक है, ये जगह जो है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। इट एक्सटेंड विथ स्टॉक, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी है। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का जो राब्ता है, ठीक है, किस स्टॉक के जरिए, इसको कहते हैं इन्फंडेबुलम। इसमें मुख्तलिफ किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। इट हैज़ टू लोब्स, और इसके टू लोब्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, एंटीरियर एडिनोफाइसिस कहते हैं इसे, और सेकंड वन पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो न्यूरोपाइसिस कहते हैं। एडिनोफाइसिस का मतलब कि पिट्यूटरी एंटीरियर जो होता है एडिनोफाइसिस, ये खुद हार्मोन प्रोड्यूस करके सेक्रीट करता है। लेकिन ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ना, न्यूरोपाइसिस जो होता है, तो इसको हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस की तरफ से जो है ये मिल रही है, फिर ये जो है स्टोर करती है जस्ट, ओके। एडिनो एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर लोब या एडिनोफाइसिस, ठीक है। 75% टोटल वेट, ये सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट जो है पार्ट है। 75% टोटल वेट जो है इसका होता है हैविंग 3 पार्ट्स, और फिर एंटीरियर लोब की अपने जो है 3 पार्ट्स होते हैं। पेरास डिस्टेलिस है, लार्जेस्ट रीजन ये है, और पेरस इंटरमीडिया, ओके, जो जंक्शन बिटवीन पार्स डिस्टल एंड पार्स नर्वोसा, ओके, और पार्स ट्यूबरलिस, ओके, शीट अराउंड इनफंडेबुलम। तो शीट अराउंड इनफंडेबुलम क्या है, ये वाला एरिया है, तो ये क्या है, पार्स ट्यूबरलेस, ओके। और जो पार्स इंटरमीडिया है, तो पार्स इंटरमीडिया ये वाला है, ये, ओके। और इसके अलावा पार्स डिस्टेलिस है, तो पार्स डिस्टेलिस ये ग्रीन वाला जो होता है सारा के सारा, ठीक है। तो ये क्या है, ये लार्जेस्ट रीजन है, तो लार्जेस्ट है ना। Anterior pituitary gland secretes several different hormones which are stimulated by releasing hormone and suppressed by inhibiting hormone from the hypothalamus. Anterior pituitary glands जो है several different hormones को जो है secrete करते हैं, ओके। जो pituitary anterior के जो हार्मोन्स होते हैं ना, तो ये स्टिमुलेट होते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स, ओके, या इनहिबिटिंग हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है। तो इसके ज़रिए ये स्टिमुलेट और इनहिबिट होते हैं। इट रेगुलेट्स अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और ये मुख्तलिफ किस्म के ग्लैंड्स को, अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को क्या करते हैं, इसको स्टिमुलेट करते हैं। फिर हमारे पास जो एडिनोफाइसिस है, एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड के, तो ये 5 टाइप्स ऑफ सेल से जो है बना हुआ होता है, ओके। दे आर 5 टाइप्स ऑफ पिट्यूटरी सेल्स रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। सोमेटोट्रोप सेल्स है, थायरोट्रोप सेल्स है, गोनेडोट्रोप सेल्स है, कॉर्टिकोट्रोप सेल्स है, इलेक्ट्रोट्रोप सेल्स है, ठीक है। सोमेटोट्रोप सेल्स कौन से हैं, जो ग्रोथ हार्मोन सोमेटोट्रोपिन को रिलीज करते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। और ग्रोथ हार्मोन्स क्या करता है, सेल ग्रोथ और सेल डेवलपमेंट पे जो है काम करता है, ठीक है। थायरोट्रोप हार्मोन्स कौन से हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, TSH को, और TSH फर्दर थायराइड ग्लैंड्स पे जो है एक्ट करके T3 T4 को रिलीज करते हैं, ठीक है। और T3 T4 फिर मेटाबॉलिज्म में काम करता है। गोनेडोट्रोपिक सेल्स किया करते हैं, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, लाइक FSH, ओके, और LH, ओके, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फिर फॉलिकल स्टिमुलेशन करता है मेल फीमेल में, ठीक है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन मेल में और फीमेल में ओव्यूलेशन जो है काज करता है, ठीक है। कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीज, कार्टिकोट्रोप सेल्स क्या करते हैं, ये एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन को रिलीज करते हैं। एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स जब रिलीज होता है तो ये जाके एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पे एक्ट करके इससे मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, ओके। इलेक्ट्रोट्रोप सेल्स क्या करते हैं, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन PRL को जो है रिलीज करते हैं, और प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, जाके ब्रेस्ट सेल्स पे जो है एक्ट करता है, इसको स्टिमुलेट करके मिल्क प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो ये 5 टाइप ऑफ सेल्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एंटीरियर लॉब्स में होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है मुख्तलिफ किस्म के हैं, तो ये आप देख सकते हैं ये कौन कौन से हैं। ये हमारे पास सेल्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, ये देखें, ये सोमेटोट्रोप है, थायरोट्रोप है, गोनेडोट्रोप है, इलेक्ट्रोट्रोप है, कार्टिकोट्रोप है। ये हार्मोन ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करते हैं HGH, ओके, जो सोमेटोट्रोपिन है।
और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, ल्यूटिनाइजिंग को भी, प्रोलैक्टिन को, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक को और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को। ओके, सॉरी ये कार्टिकोट्रोप जो है ये हमारे पास क्या करता है, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को जो है रिलीज़ करते हैं। ठीक है, कार्टिकोट्रोप एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन को रिलीज़ करते हैं और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन दोनों को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, टारगेट टिश्यू एंड फंक्शन, फिर इसके अपने अपने फंक्शंस होते हैं। HGH हार्मोन जो है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है, ये जनरल बॉडी ग्रोथ पे जो है एक्ट करता है और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। TSH क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और इससे हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं T3 और T4 को। ठीक है, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, FSH करते हैं, स्टिमुलेट स्पर्म प्रोडक्शन बाय दी टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। और LH स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन बाय टेस्टिस, और ये टेस्टोस्टेरोन को जो है रिलीज़ करते हैं। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ये FSH स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ ओसाइट्स एंड सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय ओवरीज। ओके, FSH क्या करता है, ओसाइट्स को प्रोड्यूस करते हैं और एस्ट्रोजन ओवरीज से जो है रिलीज़ करते हैं। और फीमेल में LH क्या करता है, एस्ट्रोजन रिलीज ओवरी से ओवेल्यूशन करता है, कार्पोस्ल्यूटियम प्रोडक्शन करता है और प्रोजेस्टेरॉन कार्पोस्ल्यूटियम से जो है सिक्रीट करते हैं। ठीक है, प्रोलैक्टिन क्या करता है, प्रोलैक्टिन जो है PRL मिल्क प्रोडक्शन को इनिशिएट करते हैं। ठीक है, और एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH एड्रिनल कोर्टेक्स पे एक्ट करके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कार्टिसोल हार्मोन को रिलीज़ करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, तो ये एक्सेसिव MSH को रिलीज़ करते हैं, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो स्किन पिगमेंटेशन को जो है काज करते हैं। ठीक है, स्किन ज़्यादा जो है डार्क होता है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स को जो है रिलीज़ करते हैं। ठीक है, इसकी तरह हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स, एडिनोफाइसिस। ठीक है, तो ये एडिनोफाइसिस है, ये आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ग्रोथ हार्मोन्स है। ओके, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है। तो आप सबको पता है ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, मोस्ट अबोंडेंट हार्मोन है, सबसे ज़्यादा है, प्रोमोट ग्रोथ को प्रमोट करता है। और इसका जब हाइपर सिक्रीशन होता है तो जिगेंटिज्म को जो है काज करता है। ओके, ये इसमें जो बॉडी लेंथ होता है ना, हाइटनेस बहुत ज़्यादा होता है, और जब इसका लेवल कम होता है तो ड्वार्फिज्म होता है। ठीक है, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है, एक्टिविटी एंड ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड और एक्टिविटी को जो है कंट्रोल करता है। प्रोलैक्टिन क्या करता है, ये मेमोरी ग्लैंड पे एक्ट करके प्रोमोट मिल्क प्रोडक्शन। ओके, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान ये मिल्क प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करता है, हाई लेवल रिड्यूस कंसेप्शन। और जब इसका लेवल हद से ज़्यादा होता है ना, तो रिप्रोडक्शन को स्टॉप करता है। इसलिए जब बेबी पैदा होता है ना, और एक माँ अपने बच्चे को जब दूध देता है, तो इसी दौरान अगर मेल फीमेल के साथ सेक्स भी करे विदाउट कंडम के, कंट्रासेप्शन के, तो फिर भी इसका बेबी जो है नहीं होता। क्यों? इसलिए नहीं होता कि प्रोलैक्टिन रिलीज होता है और ये कंसेप्शन को जो है क्या करता है, स्टॉप करता है। ठीक है, कंसेप्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन को कहते हैं ना। हार्मोन्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, एडिनोफाइसिस और एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। ठीक है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स पे ये एक्ट करता है, ACTH। ओके, एक्ट ऑन द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ कोर्टिसोल, ये जो स्ट्रेस हार्मोन है, तो इसकी रिलीज और इसके प्रोडक्शन को जो है स्टिमुलेट करता है। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH क्या करता है, ये गोनेट पे जो है एक्ट करता है, गोनेट को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो इफ मीन फीमेल में ये क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ ओवरियन फॉलिकल्स, तो ये ओवरियन फॉलिकल्स को डेवलप करते हैं, एस्ट्रोजन को सिक्रीट करते हैं। और मेल में ये स्पर्म को डेवलप करते हैं और टेस्टिस से जो है ये स्पर्म को जो है प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है फीमेल में, इफ मीन फीमेल ट्रिगर ओव्यूलेशन, ये ओव्यूलेशन को ट्रिगर करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन करता है, प्लेसेंटा से इसको रिलीज करते हैं। ठीक है, और प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन मेल में ये प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन करता है। ठीक है, तो पोस्टीरियर लॉब, एंटीरियर लॉब तो हो गया, अब पोस्टीरियर लॉब इसका सेकंड नेम है न्यूरोपाइसिस। ठीक है, इसकी भी 2 पार्ट्स हैं, पेरिस नर्वोसा और न्यूरल लोब। ओके, जो लार्ज ट्यूबुलर पोर्शन है, और सेकंड वन इन्फंडिबुलम, इसमें मुख्तलिफ किस्म की न्यूरॉन्स होते हैं। ओके, न्यूरॉन के एक्सॉन होते हैं। तो स्टूडेंट याद रखना, हाइपोथैलेमस पे जो है डेंड्राइट्स होते हैं, सेल बॉडीज होते हैं न्यूरॉन की, और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में क्या होते हैं, इसके एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं। तो कम से कम 10,000 10,000 न्यूरॉन टर्मिनल्स होते हैं।
न्यूरॉन्स होते हैं, एक्सॉन एंड एक्सॉन टर्मिनल्स, एक ठीक है, पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी पे, न्यूरोपाइसिस पे। एक्सॉन टर्मिनल आर कॉल्ड पिट्यूसाइट्स, इसको पिट्यूसाइट्स कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल को, ठीक है। इट डज नॉट सिंथेसाइज हार्मोन बट स्टोर कमिंग फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड रिलीज टू हार्मोन। स्टूडेंट याद रखना, ये अपना हार्मोन्स पैदा नहीं करते, प्रोड्यूस नहीं करते, बट जस्ट स्टोर करते हैं जो हार्मोन हाइपोथैलेमस से आते हैं, ठीक है, और फिर इन टू हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, ऑक्सीटोसिन और एंटीडायरेटिक हार्मोन, इसको वेसोप्रेसिन भी कहते हैं, ठीक है। एंटीडायरेटिक हार्मोन क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लूइड रिटेंशन, ये फ्लूइड रिटेंशन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये किडनी पे जो है एक्ट करते हैं और किडनी में जो वाटर है ना, इसको रिटेंट करते हैं, इसको इसके रिटेंशन करते हैं, तो ब्लड प्रेशर को भी जो है ये इंक्रीज करता है, हम कह सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, कंट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क, ये यूटेरस के कंट्रैक्शन करता है, ओके, यूटेरस को कंट्रैक्ट करते हैं। लेक्चर के स्टार्ट से हम वजाहत करके आ रहे हैं कि यूटेरस को कंट्रैक्ट करते हैं ऑक्सीटोसिन और इजेक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क को इजेक्ट करते हैं, ठीक है। हार्मोन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, न्यूरोपाइसिस, एंटीडायरेटिक हार्मोन्स जो वेसोप्रेसिन है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो लव हार्मोन है, ओके। आल्सो नोन एज वेसोप्रेसिन, इसको वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। रिड्यूस यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट कम करते हैं क्योंकि ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं। वर्क इन नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन में ये काम करता है। और ये यूट्रेन कंट्रैक्शन करता है, यूटेरस कंट्रैक्शन करता है, मिल्क इंजेक्शन करता है, ठीक है। ये देख सकते हैं ऑक्सीटोसिन है, प्रोलैक्टिन है, तो ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मेमोरी ग्लैंड पे एक्ट करता है और मिल्क इंजेक्शन करता है और यूटेरस स्मूथ मसल कंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। न्यूरोफाइसिस जो एंटीडायरेटिक हार्मोन है, ये किडनी ट्यूब्यूल पे एक्ट करता है, वाटर रिटेंशन करता है। प्रोलैक्टिन क्या करता है, ये हमारे पास मेमोरी ग्लैंड पे एक्ट करता है, मेमोरी ग्लैंड में मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मैसेज क्या करता है, स्किन पे एक्ट करता है, डार्कनेस क्रिएट करता है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, FSH और LH, मेल में LH को ICH कहते हैं, ठीक है, याद रखना। तो ये ओवर इफेक्ट करता है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन को क्रिएट करता है, प्रोड्यूस करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करके T3 T4 को रिलीज करता है। एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन क्या करता है, ACTH जाके एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो है कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन हार्मोन को जो है रिलीज करते हैं। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, मसल और बोन पे एक्ट करता है, इसके साइज को इंक्रीज करता है। हाइपोथैलेमिक नर्व सेल्स, ये क्या है, ये हमारे पास न्यूरॉन है, तो ये इसके सोमा है, सेल बॉडीज है जो हाइपोथैलेमस में होता है, और ये इसके जो है 10,000 क्या है, एक्सॉन टर्मिनल जो पिट्यूसाइट्स कहते हैं, तो ये पोस्टीरियर साइड्स पे होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये सब जो है हमारे पास, और इसके बाद हमारे पास है हाइपोथैलेमो हाइपोपाइजियल रिलेशनशिप, ठीक है। The hypothalamo-hypophyseal relationship refers to the functional connection between the hypothalamus and the pituitary gland. हाइपोथैलेमो हाइपोपाइजियल रिलेशनशिप का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के आपस में कनेक्शन किया है, फंक्शनल कनेक्शन जो होता है, where the hypothalamus regulates pituitary hormone secretion through both neural and hormonal signal. तो यहाँ पे क्या होता है, हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी हार्मोन सिक्रीशन को रेगुलेट्स करते हैं, ठीक है, न्यूरल और हार्मोनल सिग्नल्स दोनों पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, और कैसे करता है, सिक्रीटिंग न्यूरो हार्मोन्स, ओके, न्यूरो हार्मोन्स मीन रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो इसके ज़रिए वो अपना एक्शन जो है परफॉर्म करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे, ठीक है। हाइपोपाइजियल पोर्टल सिस्टम, ए सेट ऑफ वेसल्स, आर्टरी एंड कैपिलरीज दैट कैरी ब्लड एंड regulatory hormones from the hypothalamus to the adenophysis, where the target cells of the releasing hormones are located. स्टूडेंट ये याद रखना, हाइपोपाइजियल पोर्टल सिस्टम का मतलब है कि हाइपोथैलेमस से जो आर्टरी और कैपिलरीज ब्लड और रेगुलेटरी हार्मोन्स को जो है क्या करते हैं, कैरी करते हैं एडिनोफाइसिस पे या एंटीरियर पिट्यूटरी सिस्टम पे, ठीक है। तो ये क्या होता है, हाइपोपाइजियल पोर्टल सिस्टम में हमारे पास जो है आर्टरीज और कैपिलरीज होते हैं जो हाइपोथैलेमस से ब्लड और रेगुलेटरी हार्मोन्स को क्या करते हैं, कैरी करते हैं एडिनोफाइसिस पे या एंटीरियर
पिट्यूटरी पे, ठीक है। वेयर द टारगेट सेल ऑफ द रिलीजिंग हार्मोन्स आर लोकेटेड, और जो रिलीजिंग हार्मोन्स के टारगेट सेल्स हैं ना तो वो लोकेट होते हैं उधर, ठीक है। The hypothalamus communicate with the anterior pituitary through the hypophyseal portal system, और hypothalamus anterior pituitary के साथ communication करता है through hypophyseal portal system. A network of blood vessels, इसमें blood vessels के एक network होता है for the posterior pituitary it directly send signals via nerve fibers, और posterior pituitary पे जो है ये अपना nerve न्यूरॉन टर्मिनल या पिट्यूसाइड्स जो है वो क्या करता है, डायरेक्टली सिग्नल्स को सेंड करते हैं थ्रू एक्सान टर्मिनल और एक्सान, ठीक है। हाइपोथैलेमिक हार्मोन रेगुलेशन द एंटीरियर पिट्यूटरी, रेगुलेटिंग द एंटीरियर पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमिक हार्मोन क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट करते हैं। द हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटिंग हार्मोन आरएचएस एंड आईएचएस। ये याद रखना, हाइपोथैलेमस क्या करता है, रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटिंग हार्मोन्स को रिलीज करते हैं हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू, ठीक है। these hormones travel to the anterior pituitary and control the secretion of various pituitary hormones, और ये हार्मोन्स ट्रेवल करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी तक और फिर ये मुख्तलिफ किस्म के वेरियस पिट्यूटरी हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। रिलीजिंग हार्मोन्स में हमारे पास होते हैं थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH। ये क्या करता है, स्टिमुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन व्हिच एक्ट्स ऑन द थायराइड ग्लैंड्स टू रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये रिलीजिंग हार्मोन जो है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे जो है रिलीज होते हैं और इससे जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करते हैं। फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करते हैं, थायराइड ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है और फिर ये T3 T4 को रिलीज करके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। इसके बाद हमारे पास कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग C और H एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH को रिलीज करते हैं और स्टिमुलेट करते हैं which targets the adrenal cortex to release cortisol important for stress response, और ACTH एक्ट करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स पे और फिर एड्रीनल कॉर्टेक्स कार्टिसोल्स को रिलीज करते हैं। तो कार्टिसोल्स क्या करता है, ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम होता है, ठीक है। और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH तो स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, तो ये LH और FSH को स्टिमुलेट करते हैं, इसके रिलीज को स्टिमुलेट करते हैं विच रेगुलेट रिप्रोडक्टिव फंक्शन, जो मुख्तलिफ किस्म के रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन GHRH ये क्या करता है, प्रोमोट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, ये ग्रोथ हार्मोन्स की रिलीज को प्रमोट करता है विच अफेक्ट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, ये डिवीजन मेटाबॉलिज्म डेवलपमेंट और मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर F और F स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन, ये प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मिल्क प्रोडक्शन, जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास इनहिबिटिंग हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन GHIH सोमेटोस्टैटिन जो है इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज को इनहिबिट करते हैं एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी, ठीक है। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन PIH, इसको डोपामीन भी कहते हैं, इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन, तो ये प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं, स्टॉप करते हैं, प्रिवेंटिंग अननेसेसरी मिल्क प्रोडक्शन व्हेन इट इज नॉट नीडेड, और अननेसेसरी प्रोडक्शन जो होते हैं मिल्क के तो इसको भी प्रिवेंट करते हैं। तो ये होता है हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के, और ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। तो ये इसका जो है एडिनोपाइसिस है जो एंटीरियर है, ठीक है, और ये हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन है, इसमें वेन है और आर्टरी ये सब कुछ है, ये सुपीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन जो होते हैं ना न्यूरॉन, तो ये इसकी सेल बॉडीज़ है, डेंड्राइट्स है, ये एक्सान है और ये आई हुई है उधर जो है, इधर जो है कहाँ पे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे। तो यहाँ पे ये जो है ऑक्सीटोसिन और ADH को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आप लोगों ने याद रखनी है, ये हाइपोथैलेमस है ये वाला, ठीक है, और ये हमारे पास क्या इन्फंडिबुलम है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड, इसके बाद हमने थायराइड ग्लैंड को डिस्क्राइब करना है। ए बटरफ्लाई शेप ग्लैंड मेड अप ऑफ 2 लार्ज लेटरल लोब्स एंड ए नैरो कनेक्टिंग एस्थमस, ठीक है। याद रखना ये बटरफ्लाई शेप होता है, इस
तरीके से ये होता है इसका शेप, ठीक है, इस तरीके से इसका शेप होता है, ठीक है। तो ये इसके मिड में जो होता है इसको इस्थिमस कहते हैं, ठीक है। और ये एक साइड, ये सेकंड साइड, टू लार्ज लेटरल लोब्स होते हैं, ठीक है। और इसके बीच में कनेक्शन होता है तो इस्थिमस के थ्रू, ठीक है। और वेट इसका 25 ग्राम है, ठीक है। लेंथ इसका 5 सेंटीमीटर है इस तरह, और वेट इसका 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये याद रखना, इसके थायराइड ग्लैंड सीक्रेट्स 3 हार्मोन्स, ये 3 हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। टेट्रा आयोडोथायरोनिन जो T4 कहते हैं, थायरोक्सिन भी इसको कहते हैं, और ट्राई आयोडोथायरोनिन जो T3 है, और कैल्सिटोनिन। तो इन तीनों का 1 बाय 1 हम जो है फंक्शन डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। बोथ T4 एंड T3 आर सीक्रेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। T4 एंड T3 आयोडीन की मौजूदगी में जो है सीक्रेटेड होते हैं, ठीक है। और T4 फॉर्म अबाउट 90% ऑफ टोटल सिक्रीशन। T4 90% होता है सिक्रीशन में, वेयर T3 इज अबाउट 10%। 10% T3 होता है, 90% T4 होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं थायराइड ग्लैंड है, ओके। और ये ट्रेकिया पे जो है लगा हुआ होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। ये इसका इस्थमस है, ठीक है। ये 1 लोब है, ये सेकंड लोब है, और ये जो है इसका अपना जो है एनाटमी है जो आप खुद रीड कर सकते हैं, ठीक है। ये फिर देखें इसके जो फंक्शन है, ट्राई आयोडोथायरोनिन है, T3 है, तो इंक्रीज रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म के रेट को इंक्रीज करता है। और जो टेट्रा आयोडोथायरोनिन T4 है, थायरोक्सिन, तो इंक्रीज रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये दोनों रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करते हैं। कैल्सिटोनिन क्या करता है, कैल्सिटोनिन याद रखना स्टूडेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कैल्शियम को इंटेस्टाइन से लेके ब्लड से लेके ये बोन पे जो है डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। लोअर ब्लड कैल्शियम लेवल बाय मेकिंग बोन्स टू स्टोर कैल्शियम एंड इनहिबिट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड रीनल ट्यूब्यूल्स। ये मुख्तलिफ किस्म के जगहों से कैल्शियम को कलेक्ट करके बोन पे डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, बोन पे चढ़ा देते हैं, ताकि बोन को क्या करे, बोन पे स्टोर करके बोन की रीअब्जॉर्प्शन ना हो, ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड, फिर इसके बाद पैराथायराइड ग्लैंड है, तो स्टूडेंट याद रखना पैराथायराइड ग्लैंड्स 4 इन नंबर है, 4, ठीक है। और ये थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल ऊपर जो है लगी हुई होते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये देखें, ये 4 लगी हुई है, ठीक है। लेकिन इसकी पोस्टीरियर साइड पे, ठीक है, द पैराथायराइड ग्लैंड आर 4 टीनी ग्लैंड्स, 50 ग्राम ईच, हर की 50 ग्राम वजन है, तो 54 200 4 के 200 वेट है, ठीक है। और 1 बाय 1 की 50 ग्राम, लोकेटेड इन द नेक दैट कंट्रोल द ब्लड कैल्शियम लेवल। और ये क्या करता है, ये नेक में जो है होता है, थायराइड पे पोस्टीरियर साइड पे होता है, जो ब्लड कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये बिल्कुल क्या करता है, कैल्सिटोनिन की बिल्कुल उलट काम करता है। कैल्सिटोनिन ब्लड से कैल्शियम को कलेक्ट करके बोन पे डिपॉजिट करता है, ये बोन से कैल्शियम को कलेक्ट करके ब्लड को देता है, ताकि ब्लड के लेवल को नॉर्मल कर सके, ठीक है। ह्यूमन बीइंग हैव 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स, ह्यूमन में 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं, विच आर सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ अपर एंड लोअर पोल्स ऑफ थायराइड। ये अपर और लोअर साइड पे जो है होते हैं थायराइड के, लेकिन पोस्टीरियर बैक साइड पे, ठीक है। द पैराथायराइड प्रोड्यूस ए हार्मोन कॉल्ड पैराथायराइड हार्मोन्स। पैराथायराइड जो है ग्लैंड हमारे पास एक हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं, जिसको कहते हैं पैराथायराइड हार्मोन्स, ठीक है, इसको पैराथार्मोन कहते हैं। तो ये बिल्कुल कैल्सिटोनिन के अपोजिट होता है। हार्मोन arises the blood calcium level by stimulating bone destroying cells and increased reabsorption by रीनल ट्यूब्यूल्स। स्टूडेंट याद रखना, ये हार्मोन क्या करता है, पैराथार्मोन, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। क्यों, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स को ये स्टिमुलेट करता है, ताकि बोन डिस्ट्रॉय हो, कैल्शियम कलेक्ट हो और ब्लड को देनी हो। एंड इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन बाय रीनल ट्यूब्यूल, और रीनल ट्यूब्यूल से ये क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम जो है रीअब्जॉर्ब करे और ब्लड पे आ जाए। पैराथायराइड ग्लैंड आर वेरी स्मॉल इन साइज, ये स्मॉल इन साइज है, 50 ग्राम है ना ईच, measuring about 6 mm long, 6 mm जो है long, 3 mm wide and 2 mm thick with dark brown color, और इसका डार्क ब्राउन कलर है, ये कलर आप लोगों को नज़र आती है।
पैराथार्मोन पीटीएच इज सिक्रेटेड बाय द चीफ सेल्स ऑफ द पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, और ये पैराथायरॉयड ग्लैंड्स में जो चीफ सेल्स होते हैं इससे रिलीज होते हैं। लेकिन फंक्शन याद रखना कि कैल्सिटोनिन की बिल्कुल एंटागोनिस्ट है, इसके बिल्कुल अपोजिट है। कैल्सिटोनिन क्या करता है, ब्लड से कैल्शियम को कलेक्ट करके बोन पे डिपॉजिट करता है, और ये बोन से कैल्शियम लेके ब्लड पे जो है देता है ताकि ब्लड लेवल नॉर्मल हो जाए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ट्रैकिया पे हमारे पास जो है थायराइड है, और थायराइड के बिल्कुल पीछे 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स है बिहाइंड थायराइड ग्लैंड्स। ठीक है, हार्मोन ऑफ द पैराथायराइड ग्लैंड्स, पैराथार्मोन हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, बोन टिश्यू एंड किडनी, ये बोन टिश्यू और किडनी पे जो है एक्ट करता है। हार्मोन एराइज द ब्लड कैल्शियम लेवल, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को एराइज करता है बाय स्टिमुलेटिंग बोन डिस्ट्रॉइंग सेल, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स को जो है स्टिमुलेट करते हैं ऑस्टियोक्लेस्ट को, ताकि बोन क्या ख़त्म करे, रप्चर करे और इससे कैल्शियम को ले। एंड इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन बाय रीनल ट्यूब्यूल, और रीनल ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्प्शन करें और ब्लड को कैल्शियम दे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास पाइनियल ग्लैंड है, एपिपाइसिस भी इसको कहते हैं, ये भी ब्रेन में होता है। द पाइनियल ग्लैंड इज ए स्मॉल पी साइज रेडिश ब्राउन पाइन कून शेप ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, ये भी एंडोक्राइन सिस्टम की एक स्मॉल पी साइज रेडिश ब्राउन पाइन कून शेप ग्लैंड है। ओके, जो बहुत ज़्यादा स्मॉल है। अटैच टू द रूप ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, ब्रेन के जो थर्ड वेंट्रिकल है ना इसके रूप के साथ ही अटैच हुआ है। 10 mm लेंथ है और 170 mg है, वेट है 170 मिलीग्राम इसका वेट है। ठीक है, द पाइनल ग्लैंड सिक्रीट्स मेलाटोनिन विच कंट्रीब्यूट टू दी सेटिंग द बॉडी बायोलॉजिकल क्लॉक। स्टूडेंट याद रखना, पाइनल ग्लैंड्स मेलाटोनिन को सिक्रीट करते हैं, और मेलाटोनिन क्या करता है, हमारे बॉडी के जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, ठीक है, पैटर्न ऑफ ईटिंग, हम जो टाइम टाइम पे जो है खाना खाते हैं या हम पानी पीते हैं या स्लीपिंग करते हैं, जो सर्केडियन राइथम है या रिप्रोडक्शन करते हैं या बिहेवियर होता है, तो इन सब चीज़ों को ये कंट्रोल करता है मेलाटोनिन। और आपको जो स्लीप होता है ना, नींद आते हैं, ये भी इसके, ये रात के टाइम जो है ये रिलीज होता है। ठीक है, इट्स फंक्शन आर नॉट फुली अंडरस्टूड, इसका जो फंक्शन है ना तो ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट इट्स बिलीव टू बी एसोसिएटेड विद इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन बिफोर प्यूबरिटी। ये प्यूबरिटी से पहले जो ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ना, तो ये मेलाटोनिन करते हैं, ये इसे कहा जाता है। ठीक है, पॉसिबली बाय प्रिवेंटिंग सिंथेसिस और रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन, और ये पॉसिबल है कि सिंथेसिस और रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन की ये क्या करे, प्रिवेंशन करे। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ किस्म के इसके बारे में बातें हैं जो ज़रूरी है। ठीक है, हार्मोन ऑफ द पिनाइल पाइनियल बॉडी मेलाटोनिन है, तो इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बिफोर प्यूबरिटी, प्यूबरिटी से पहले जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है तो इसके सिक्रीशन को इनहिबिट करता है बिफोर प्यूबरिटी, एंड इंड्यूस स्लीप, और ये स्लीप को इंड्यूस करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है एड्रीनल ग्लैंड, तो एड्रीनल ग्लैंड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लाइफ सेविंग ग्लैंड भी कहते हैं। ये हमारा लाइफ को सेव करता है, क्यों, इससे अल्डोस्टेरोन जो है रिलीज होते हैं, जो वाटर रिटेंशन करता है, बीपी मेंटेन रखता है, रिनिन जो है रिलीज होता है। ओके, जो रिनिन एंजियोटेंसिन हार्मोन है या रास सिस्टम है। ओके, या इससे जो है हमारे पास एंड्रोजिन रिलीज होते हैं, टेस्टोस्टेरोन वगैरह वगैरह। ओके, जो सेक्स हार्मोन है, और इससे कोर्टिसोल रिलीज होते हैं जो स्ट्रेस को रिलीज करता है, स्ट्रेस को मैनेज करता है। तो अगर ये हार्मोन हमारे बॉडी में ना हो तो फिर हमारा बॉडी क्या करेगा, फिर तो सही से काम नहीं करेगा। या इसके अलावा हमारे पास जो एपिनेफ्रिन है, नॉन एपिनेफ्रिन है, तो वो रिलीज होते हैं मेडोला से। ठीक है, एड्रिनल मेडोला से। There are two adrenal glands. Two adrenal glands हैं. Each gland is situated on the top upper fold of each kidney. ये किडनी के बिल्कुल ऊपर पे होता है, फिटिंग लाइक कैप, कैप की तरह, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल कैप की तरह से जो है ये होता है। और आल्सो कॉल्ड सुप्रा रीनल ग्लैंड, इसको सुप्रा रीनल ग्लैंड इसलिए कि ये रीनल के ऊपर होता है। सुप्रा मीन ऊपर एंड रीनल मीन किडनी, किडनी के ऊपर ये ग्लैंड्स होते हैं। ईच ग्लैंड वेट अबाउट 4 ग्राम, 4 ग्राम इसका वेट है। 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर थिक। लॉन्ग कितने हैं, 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर थिक है। ठीक है, पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड इज मेड ऑफ 2 डिस्टिंक्ट पार्ट, 2 पार्ट है। एड्रिनल कॉर्टेक्स, ओके, एड्रिनल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स आउटर पोर्शन है जो 80% ऑफ ग्लैंड जो है प्रोड्यूस करता है, और ये येलो कलर इनसाइड है, तो ये हमारे पास एड्रिनल मेडुला है जो सेंट्रल पोर्शन है, ये 20% ग्लैंड है।
तो इसके बाद हमारे पास जो है एड्रीनल ग्लैंड के एड्रीनल कॉर्टेक्स है। एड्रीनल कॉर्टेक्स इज फाउंड बाय 3 लेयर ऑफ स्ट्रक्चर। एड्रीनल कॉर्टेक्स फिर 3 लेयर से जो है बना हुआ होता है। ईच लेयर इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम वन अनदर एंड प्रोड्यूस डिफरेंट हार्मोन। हर लेयर जो है दूसरे से जो है चेंज है और अलग अलग हार्मोन्स को जो है प्रोड्यूस करते हैं। नंबर फर्स्ट लेयर जोना ग्लोमेरुलोसा, सेकंड वन जोना फेसिकुलेटा एंड थर्ड वन जोना रेटिकुलरिस। तो जोना ग्लोमेरुलोसा क्या प्रोड्यूस मिनरल कोर्टिकोइड्स। ये मिनरल कोर्टिकोइड्स जो एल्डोस्टेरॉन है वो प्रोड्यूस करते हैं। जोना फेसिकुलेटा ग्लूकोकॉर्टिकोइड जो कॉर्टिसोल है इसको प्रोड्यूस करते हैं। और जोना रेटिकुलरिस प्रोड्यूस एंड्रोजिन जो हमारे पास टेस्टोस्टेरॉन है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो मिनरल कोर्टिकोइड्स क्या है? मिनरल कोर्टिकोइड्स हमारे पास एल्डोस्टेरॉन है। ये क्या करता है? रेगुलेट साल्ट एंड वाटर बैलेंस बाय एक्टिंग ऑन किडनी। ये किडनी में साल्ट लेवल को जो है मेंटेन रखता है। तो साल्ट के पास तो वाटर आते हैं ना, तो अगर साल्ट को मेंटेन रखते हैं तो वाटर भी मेंटेन रखते हैं। तो ये बीपी को कंट्रोल करता है, विच हेल्प कंट्रोल ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर इसके बाद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो कॉर्टिसोल है हमारे पास। ठीक है, जो हम कहते हैं स्टेरॉइड्स जो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। ओके, इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं। एंड हेल्पिंग द बॉडी रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, और स्ट्रेस को बॉडी जो रिस्पॉन्ड देता है इसको हेल्प करता है। इट आल्सो कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। एंड इम्यून रिस्पॉन्स, और इम्यून रिस्पॉन्स को, ये कोर्टिसोल का फंक्शन है। ठीक है, तो बाज़ औक़ात ये जो मेडिसिन में हम देते हैं ना स्टीरॉयड, तो ये वही कोर्टिसोल है, डिक्सामेथासोन जो होता है। ठीक है, तो ये हम जब बाहर से देते हैं इन्फ्लेमेशन के लिए भी, मेटाबॉलिज्म के लिए भी, और बॉडी जब स्ट्रेस में होता है तो इसके लिए भी, ब्लड शुगर लेवल के लिए भी और इम्यून रिस्पॉन्स के लिए भी। तो ये इम्यून रिस्पॉन्स को वीक करता है। ठीक है, एंड्रोजीन में क्या होता है? प्रिकर्सर टू सेक्स हार्मोन। एंड्रोजीन सेक्स हार्मोन के प्रिकर्सर है। फिर ये लास्ट में जो है सेक्स हार्मोन में कन्वर्ट होते हैं। दे कंट्रीब्यूट टू सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ और सेक्सुअल डेवलपमेंट में ये काम आते हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स हैं। ये फिर आप देखें ना, ये हमारे पास क्या है? ये मेडोला है, और ये आउटसाइड हमारे पास क्या है? ये 80% जो बना हुआ है ना, तो ये हमारे पास कॉर्टेक्स है। ठीक है, तो इसमें इनसाइड जो है, इनसाइड रेटिकुलरिस है जो एंड्रोजिन को रिलीज़ करते हैं। मिड में क्या है? फेसिकुलेटा है जो कॉर्टिसोल को रिलीज़ करते हैं। और लास्ट वन जो है ग्लोमेरुलोसा जो एल्डोस्टेरॉन को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो एंड्रोजिन, कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन और कैटेकोलेमाइंस। ठीक है, कैटेकोलेमाइंस में कौन कौन से हैं? एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन। ठीक है, तो ये मेडोला से रिलीज़ होते हैं। ठीक है, एड्रिनल मेडोला इट प्रोड्यूस कैटेकोलेमाइन हार्मोन्स। ये कैटेकोलेमाइन हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। एपिनेफ्रिन एड्रेनलिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन नॉर एड्रेनलिन, ये दोनों इसके नाम है। ठीक है, एपिनेफ्रिन को एड्रेनलिन भी कहते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन को नॉर एड्रेनलिन भी कहते हैं। ठीक है, एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड इन लार्जर अमाउंट, अराउंड 80% एड्रेनलिन रिलीज होते हैं। एंड नॉर एड्रेनलिन जो है 20% सिक्रीट होते हैं। दिस हार्मोन आर क्रिटिकल इन द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए ये हार्मोन्स बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और अहम है। इंक्रीजिंग हार्ट रेट, इसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज होता है। ब्लड फ्लो टू मसल्स और ग्लूकोज लेवल ब्लड में जो है इंक्रीज होता है। दे प्रिपेयर द बॉडी टू रिएक्ट टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन, और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ये हार्मोन बॉडी में रिलीज होते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, तो ये एड्रीनल ग्लैंड है। ठीक है, और हार्मोन ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स कौन कौन सी रिलीज़ करते हैं? एल्डोस्टेरॉन को, कोर्टिसोल को और एंड्रोजीन को। और मेडोला एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन। तो एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? रेगुलेट ब्लड प्रेशर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखता है, 60 लेवल को बैलेंस रखता है, तो बीपी भी मेंटेन होता है। कोर्टिसोल क्या है? मैनेज स्ट्रेस, मेटाबॉलिज्म एंड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, इम्यूनिटी को वीक करता है, मेटाबॉलिज्म को जो है प्रोमोट करता है और स्ट्रेस को मैनेज करता है। एंड्रोजिन क्या करता है? कंट्रीब्यूट टू सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और सेक्सुअल डेवलपमेंट में जो है काम आता है। और रीनल मेडोला एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन को रिलीज करता है। प्रिपेयर द बॉडी फॉर स्ट्रेस, इंक्रीज हार्ट रेट एंड एनर्जी मोबिलाइजेशन, जो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। फिर हमारे पास जो है हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, जो मैंने एक्सप्लेन किया कि ये एक्टेस है एंडो एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, हेटेरोक्राइन मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, तो एलोंगेटेड ग्लैंड्स
5-6 इंचेस लॉन्ग और वेट 500 ग्राम है। लोकेटेड पोस्टीरियर इन्फीरियर टू दी स्टमक की पोस्टीरियर साइड पे होता है, बैक पे होता है और इससे नीचे होता है। टिश्यू कंपोज ऑफ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन टिश्यू, तो इसकी टिश्यू एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों पे मुश्तमिल है। ये डुअल ग्लैंड है, इसको डुअल नेचर ग्लैंड कहते हैं। द एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ द पेंक्रियाज इज मेड अप ऑफ द क्लस्टर ऑफ द सेल्स कॉल्ड द इसलेट ऑफ लैंग्रीन, ठीक है। और एंडोक्राइन जो पोर्शन है पेंक्रियाज के, ये क्लस्टर ऑफ सेल से बना हुआ होता है, इसको कहते हैं इसलेट ऑफ लैंग्रीन, ठीक है। विच रिलीज हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ये मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन ब्लड्स को रिलीज करते हैं टू रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, ये ब्लड शुगर लेवल, इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। फिर ये देखिए ग्लूकागॉन क्या करता है, सिक्रीटेड बाय अल्फा सेल, ये अल्फा सेल से जो है रिलीज होते हैं 20%, याद रखना। और ये क्या करता है ग्लूकागॉन, राइज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय स्टिमुलेटिंग द लिवर टू कन्वर्ट स्टोर ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है, ग्लाइकोजन को स्प्लिट करता है एंड रिलीज इट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। बॉडी में जो ग्लाइकोजन जमा हुआ है तो ग्लूकागॉन आके ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हमारे पास ग्लूकागॉन का फंक्शन है, अल्फा सेल से रिलीज होता है 20%, ठीक है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है, ठीक है, ब्लड को ग्लूकोज देते हैं जब बॉडी को नीड हो। इंसुलिन क्या करता है, सिक्रीटेड बाय बीटा सेल्स, ठीक है, ये बीटा सेल से 75% जो है रिलीज होते हैं। और ये क्या करता है, ये ब्लड में जो शुगर लेवल होता है ना, तो ये ग्लूकोज और शुगर लेवल को कन्वर्ट करता है किस चीज़ में, ग्लाइकोजन में, ठीक है, मसल्स और लेवर पे और एडिपोज टिश्यू में, ठीक है। तो लोअर ब्लड शुगर लेवल बाय फैसिलिटेटिंग, ये बिल्कुल एंटागोनिस्ट है, उलट है ग्लूकागॉन की, अप टू अपटेक ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल्स, ठीक है। ये क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करते हैं और ये चेंज करते हैं, प्रोमोट ग्लाइकोजन स्टोरेज इन दी लेवर, लेवर पे ग्लाइकोजन स्टोरेज करता है, इनहिबिटिंग द ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स, और फैट्स के मजीद ब्रेकडाउन को इनहिबिट करता है। सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, ये डेल्टा सेल से रिलीज होते हैं 4%, ठीक है। तो ये क्या करता है, इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ बोथ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ये ग्लूकागॉन और इंसुलिन से रिलीज होते हैं, सॉरी इसको जो है इसकी सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। एज वेल एज अदर हार्मोन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हार्मोन्स होते हैं इसकी लेवल को भी जो है इनहिबिट करते हैं, हेल्पिंग टू रेगुलेट द ओवरऑल हार्मोन बैलेंस, और हार्मोनल बैलेंस ओवरऑल जो है ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों जो है काम करता है। हार्मोन ऑफ द पेंक्रियाटिक एस्लेट्स, ग्लूकागॉन क्या कर राइज ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, इंसुलिन इनके अगेंस्ट होता है, लोअर ब्लड ग्लूकोज, ओके, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, और सोमेटोस्टेटिन दोनों को जो है इनहिबिट करता है, स्टॉप करता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास थाइमस ग्लैंड है, तो थाइमस ग्लैंड इज लोकेटेड इन एंटीरियर पार्ट ऑफ द मेडिएस्टिनम, मेडिएस्टिनम टू लंग्स के बीच में जो एरिया होता है ना, इसको मेडिएस्टिनम कहते हैं, इसमें जो हार्ट होता है, तो इसके एंटीरियर साइड पे जो है थाइमस ग्लैंड जो है लोकेट होता है, जस्ट बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम की बिहाइंड नीचे, इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया के फ्रंट पे, बिलो द थायराइड ग्लैंड के नीचे, एंड बिटवीन द लंग्स, और लंग्स के बीच में, एंड अबव द हार्ट, और हार्ट से ऊपर, ठीक है। द थाइमस इज लार्ज इन चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन में लार्ज होता है, एंड एडोलेसेंस में, बट ग्रेजुअली श्रिंक आफ्टर प्यूबरिटी, ओके, और प्यूबरिटी के बाद ये श्रिंक होता है, कम होता है, एज इट्स फंक्शन डिक्लाइन विद एज, और इसका फंक्शन स्टॉप होता है एज के साथ साथ, वेट 10 to 15 ग्राम, ठीक है। द थाइमस इज प्राइमरी इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट एंड मेच्योरेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम, ये जो है प्राइमरी इन्वॉल्व होता है मेच्योरेशन एंड इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में, ठीक है। पार्टिकुलरली इन प्रोड्यूसिंग एंड ट्रेनिंग, ये पार्टिकुलरली प्रोड्यूसिंग एंड ट्रेनिंग होता है किस चीज़ के लिए, टी लिम्फोसाइट टी सेल्स के लिए, ओके, इसको प्रोड्यूस भी करता है, इसको ट्रेन भी करता है, विच आर एसेंशियल फॉर एडेप्टिव इम्यूनिटी, जो एडेप्टिव इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट प्रोड्यूस थाइमोसिन हार्मोन, और ये थाइमोसिन हार्मोन भी रिलीज करता है। थाइमोसिन इज ए ग्रुप ऑफ हार्मोन दैट प्ले ए क्रिटिकल रोल इन द मैच्योरेशन ऑफ टी सेल्स, थाइमोसिन हमारे पास वो हार्मोन्स है जो मैच्योरेशन ऑफ टी सेल्स करते हैं, ठीक है। द टी सेल्स आर वाइटल फॉर द इम्यून सिस्टम एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शन एंड रिकॉग्नाइज फॉरेन पैथोजन, और फिर ये टी लिम्फोसाइट क्या करता है, ये मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन और इन्फेक्शियस एजेंट्स के साथ, पैथोजन के साथ ये क्या करता है, फाइट करता है, ठीक है। ये थाइमस ग्लैंड है, कहाँ पे है, इधर है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो है तो क्या है,
थाइमोसिन इम्यून टिश्यू प्रोमोट इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट एंड फंक्शन, ठीक है, इम्यून सिस्टम को ये प्रोमोट करता है। व्हाट आर द मेजर टाइप ऑफ एंडोक्राइन कंडीशन, एंडोक्राइन कंडीशन के जो मेजर टाइप्स हैं वो आप लोग मेहनत करें कि आप लोग इसको ढूंढें, आप लोग एक्सप्लेन करें। अगर आप लोग कोई मसला है, प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो फिर मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के साथ जो है इसको शेयर करूँ। और इसका जो रेफरेंसेस हैं तो रोज एंड विल्सन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग पेपर के लिए ये भी जो है देख सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑलरेडी मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, ठीक है। और दो तीन हार्मोन्स है जो इसके बारे में आपसे बताता हूँ। एडिपोज टिश्यू जो है लेप्टिन को प्रोड्यूस करते हैं, और हार्ट सिक्रीट करता है आर्टीरियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड्स जो एएनपी हार्मोन है, ठीक है। तो ये दो हार्मोन भी आप लोग याद रखें, और इसका जो फंक्शन है लेप्टिन और एएनपी हार्मोन की, तो वो आप लोग हमें बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि इन दोनों का फंक्शन क्या है। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज।